हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में देखेंगे कि कैसे हम रीसेट ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज़ करते हैं। बट इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, उस चीज़ को अगर रीसेट करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये सारे मेथड्स किससे रिलेटेड हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से। और इससे पहले भी अपन ने काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे डिस्कस किए थे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट। ठीक है, तो ये सारे सेशन वो हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होता है। तो अब जो हम सेशन कंटिन्यू करेंगे आज का, वो भी उसी से रिलेटेड रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि रीसेट ट्रांसफॉर्म मेथड क्यों यूज़ होता है, क्या उसका बेनिफिट है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर आप कहीं भी उसको यूज़ करते हो। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कौन से टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें पता होगी तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग हमने डाल रखी है ऑलरेडी, तो इसी हेडिंग को अपन यहाँ पे लिखेंगे। इसका अगर आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब एक और हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे आज का मेथड क्या है हमारा? रीसेट ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, ये हमारा आज का रहेगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के बाद में हमें क्या डालना है यहाँ पे? अब बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी ना किसी शेप पे, और शेप ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैनवास। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम कैनवास ऐड करेंगे। यहाँ आ गया कैनवास, और इस कैनवास के अंदर हम इसकी हाइट, वेड्थ और आईडी सेट कर देते हैं। तो आईडी आ गया कैनवास 1। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका हाइट हो जाएगा 300 पिक्सल्स। फिर हम इसका सेट करेंगे विड्थ हो जाएगा 600 पिक्सल्स, और एक इसको बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, तो स्टाइल बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में क्या आ जाएगा? 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये करते हैं सेव। वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही आप वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक कैनवास जो है हमारा ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? कैनवास बन गया। अब कैनवास के ऊपर कुछ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, या स्क्रिप्ट ऐड होगी यहाँ पे। और यहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो लाइन कनेक्ट करेगी किसको? कैनवास को और अपने स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे उसके लिए अपन डालेंगे वेर सी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसमें डाल देंगे हमारी आईडी क्या होगी? कैनवास 1। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे सेव और रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको कोई इम्पैक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने क्या किया? स्क्रिप्ट को कनेक्ट किया अपने इससे। ठीक है, इसके बाद में हमें टूल्स चाहिए, तो टूल्स के लिए CTX लिखेंगे कंटेक्स्ट के लिए, और यहाँ लिखेंगे c.get context, और इधर आ जाएगा 2D। ठीक है, यहाँ इसको करेंगे सेव। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? पहले मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन अपन अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे रीसेट ट्रांसफॉर्म क्या करता है। तो उसके लिए पहले एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाते हैं। पहले एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं इसको CTX डॉट फिल स्टाइल, और यहाँ पे कलर दे देंगे इसको येलो। ठीक है, इसको करते हैं सेव। फिर लिखेंगे CTX डॉट फिल रेक्ट, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 10, 200
100। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, ये सिर्फ आपके कैनवास पे एक रेक्टेंगल को ऐड कर देगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म मेथड। ऑल्दो ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में लास्ट सेशन में, बट यहाँ पे बस उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी आपको कि क्या क्या वैल्यूज़ वगैरह हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है रीसेट फॉर्म, ट्रांसफॉर्म रीसेट का, है ना, रीसेट ट्रांसफॉर्म कैसे होता है वो देखना है। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे वैल्यूज़ पास होगी 1,0.5, -0.5, 1,30, 10। ठीक है, इसको कर देंगे सेव, और उसके बाद में हम अब अपना नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बस अभी अपन रिक्वायरमेंट समझने के लिए ये सब कर रहे हैं, फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा के यूज़ करना बताऊंगा रीसेट ट्रांसफॉर्म। कुछ ना कुछ इश्यू हमने यहाँ पर डाला। ओके, येलो ही कलर हमने दिया है तो इसको कर देते हैं रेड। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ट्रांसफॉर्म में हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ट्रांसफॉर्म अभी ठीक है। तो अब आप देखोगे एक रेक्टेंगल येलो आ रहा है और उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्म्ड रेक्टेंगल आ रहा है जो है रेड कलर का। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट समझते हैं कि रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की नीड क्या होती है। देखो कई बार क्या होता है, इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं, बट उसके बाद में हमें लगता है कि यहाँ पे इस रेड वाले रेक्टेंगल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की नीड नहीं थी। तो उस केस में या तो आप क्या करोगे, कोड को हटाओगे वहाँ से। अगर कोड हटाया तो हो सकता है कि आपको वो कोड बाद में फिर से यूज़फुल हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको वो शेप जो रेड वाली है उसी को ओवरलैप करवाना, या कुछ भी रीज़न, किसी भी रीज़न से अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन को हटाना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले किया था वो हट के नॉर्मल हो जाए, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रीसेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, रीसेट ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, रीसेट ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रीसेट ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ctx.reset ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा रेड वाला रेक्टेंगल है वो उसको ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले ओवरलैप इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि पहले वहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्म मेथड लिखा हुआ था। तो ट्रांसफॉर्म मेथड उसको क्या कर रहा था, उसको रोटेट, स्क्यू, जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वो सब चीज़ करके उसको रोटेटेड या फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे शो कर रहा था। बट अब उसके बाद में हमने क्या अप्लाई कर दिया, रीसेट ट्रांसफॉर्म। तो रीसेट ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, उसको रीसेट कर चुका है और ट्रांसफॉर्म वाला जो भी इफेक्ट था वो हट गया, और अब जो नॉर्मल हमारा रेक्टेंगल बनना चाहिए वो यहाँ पे ओवरलैप करके शो हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो आपकी पोजीशन है इसकी रीसेट ट्रांसफॉर्म की वो करेक्ट होनी चाहिए। इन केस अगर आपने इसको यहाँ पे रखा ट्रांसफॉर्म से पहले तो फिर उस पर इम्पैक्ट शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने शेप बनाया, फिर हमने रीसेट कर दिया ट्रांसफॉर्म को, और फिर से ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उस केस में इम्पैक्ट ही नहीं आएगा उसका, क्योंकि रीसेट तो आपने पहले किया, ड्रॉ बाद में किया है। तो ये हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ आप रीसेट कर रहे हो वो पहले ड्रॉ होगा, उसके बाद ही आप उसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट को रीसेट करने के लिए। तो जैसे ही आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपका जो भी इफेक्ट किसी भी शेप पे था वो रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह पे आपको नॉर्मल इस तरह से एक शेप जो भी है वो ओवरलैप फॉर्मेट में शो होगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेशन से रिलेटेड कि ये सब चीज़ें तब आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपको आइडिया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कौन से टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। जैसे हमने डिस्कस किए थे ट्रांसलेट मेथड, रोटेट मेथड, स्केल मेथड, तो ये सब का आइडिया होगा तो और इजी वे में आप समझ पाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर वो सेशंस नहीं देखें तो आप पहले उसको देख सकते हो, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो, और उसके बाद में ये चीज़ आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ मेथड्स और हैं ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो मे बी वो अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को कस्टमाइज वे में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है,
तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।